हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आप इजीली 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही, क्वेश्चन पेपर्स में से ही रिपीट होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के ऊपर हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें आप नोट्स एंड आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और वहाँ से भी ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे कवर्ड हैं उसके अंदर भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस वेरियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सीआरएसयू 2022 में आया था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या कौन सी हैं वो सारे डिस्कस करिए इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है। इसके बाद जेंडर इक्वालिटी क्या है 2021 में पूछा गया। 2018 में पूछ लिया जेंडर इक्वालिटी इन रिलेशन टू रिलीजन एंड क्लास। तो ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी वे से आता ही आता है। आप देख रहे हो तीनों साल या तो आपसे मीनिंग पूछ लेंगे या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पूछ लेंगे या जेंडर इक्वालिटी इन रिलेशन टू रिलीजन एंड क्लास पूछ लेंगे। तो 4 नंबर में भी आ सकता है, 16 नंबर में भी आ सकता है। इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया स्टीरियोटाइप इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ये सीआरएसयू 2022 में आया था। जेंडर आइडेंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मीडिया और स्टीरियोटाइप का क्या रोल है सोशल कंस्ट्रक्शन में जेंडर आइडेंटिटी के ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ठीक है। अब जो सेम ही क्वेश्चन है वो आपको अलग तरीके से पूछा गया जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट में ही 2021 के अंदर सीआरएसयू में। तब पूछा गया कि जेंडर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दीजिए इन द लाइट ऑफ रोल ऑफ फैमिली एंड मीडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो रोल ऑफ फैमिली एंड मीडिया पूछ लिया, पहले रोल ऑफ मीडिया एंड स्टीरियोटाइप पूछ लिया था। अब जेंडर आइडेंटिटी सोशल एनवायरनमेंट से कंस्ट्रक्ट होती है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने को बोल दिया। तो किसी ना किसी वे से आप देख रहे हो लगातार ये क्वेश्चन आया है 2021 और 2022 में। डायरेक्टली आपसे पूछा है 16 नंबर के अंदर। इसके बाद 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। मीनिंग पूछा था जेंडर आइडेंटिटी का तब और रोल पूछा था फैमिली और स्कूल का जेंडर सोशलाइजेशन में बच्चे की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आया ही है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम। ये सीआरएसयू 2019 में आया था। 2022 में सिंपली 4 नंबर में पूछ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की सिस्टम क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका मीनिंग क्या है, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। या तो 16 नंबर में पूछ लेंगे या तो 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 2 बार ये भी आया हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। एक्सप्लेन द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। ये सीआरएसयू 2022 में ऐसे आपसे पूछा गया था कि सोशलाइजेशन क्या है और क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है मैन और सोसाइटी की। अब 2018 में क्या किया, मीनिंग पूछ लिया सोशलाइजेशन का और पूछा डिस्कस दी सोशलाइजेशन फंक्शंस ऑफ नेबरहुड एंड एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजन ग्रुप्स। ठीक है। तो इनकी क्या फंक्शंस हैं नेबरहुड का, एक्सटेंडेड फैमिली का और रिलीजियस ग्रुप का सोशलाइजेशन में। ठीक है। इसके बाद 2021 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तब पूछा गया हाउ सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैमिली। तो सोशलाइजेशन जो प्रैक्टिसेस हैं फैमिली के अंदर वो कैसे हेल्पफुल हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फिर सोसाइटी का क्या उसमें रोल है, फैमिली का क्या रोल है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। नेबरहुड का, रिलीजियस ग्रुप का, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी वे से आपसे 16 नंबर में मिला के पूछ ली जाएंगी। तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। या तो सिंपली सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 4 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड हाउ डज स्कूल हेल्प्स इन इनकलकेटिंग नेशनल एंड सेक्युलर वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। तो स्कूल कैसे हेल्प करता है नेशनल और सेक्युलर वैल्यू एक बच्चे के अंदर डालने में। ये आपका CRSU 2018 में पूछा था। अब 4 नंबर में क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है 2022 में भी और 2021 में भी। तब पूछ लिया रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग नेशनल वैल्यूज़। तो यहाँ पर 2018 में सेक्युलर वैल्यू और नेशनल वैल्यूज़ पूछा था। अब 4 नंबर में सिंपली रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग नेशनल वैल्यू पूछ लिया। अब 2021 में सिंपली रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 4 नंबर में या 16 नंबर में पूछा गया ही है, 5 में से 3 साल तो आया ही है, तो इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बारी पूछा गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल और डिस्क्राइब डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। ये 2019 में पूछा गया था आपसे CRSU में। इसके बाद 2018 में सिंपली पूछ लिया इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये तब आपसे पूछा गया 2018 में भी इस वे से। इसके बाद जो क्वेश्चन एक एक बारी भी आए हुए हैं मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं ताकि आप उन्हें मिस ना करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लगातार सेम ही क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर के अंदर। तो CRSU 2022 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो है आपसे राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़। ये आपका पिछले साल के पेपर में आया था। इसके बाद CRSU 2021 में वेरियस थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन पूछी थी और बोला था कि एक आप इसे एक्सप्लेन कर दो। तो 1 साल का गैप हो गया है, चांसेस हैं कि इस बारी भी आपसे पूछ लें क्या है थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, कोई भी आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपसे पूछा था CRSU 2021 के अंदर वो है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरफेस बिटवीन होम कम्युनिटी एंड स्कूल। ठीक है, क्या इंटरफेस है उनका ये पूछा गया है। इसके बाद 2019 में सिंपली पूछ लिया रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन। ठीक है, और 2019 CRSU में पूछा गया था वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये फैक्ट और रियलिटी से कैसे डिफर है। ठीक है, जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी अच्छे से पढ़ के जाना है विद एग्जाम्पल्स। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है CRSU 2018 के अंदर। तो जेंडर बायस 4 नंबर में पूछ सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी पूछ सकते हैं 4 नंबर में, आपसे जेंडर सोशलाइजेशन भी पूछ सकते हैं 4 नंबर में, या सिंपली फैक्ट्स और रियलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, वैल्यूज़ के बारे में पूछ ले सकते हैं। 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इन्हें इन सब कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली पढ़ के जाना, साथ में मिला के पूछ लेंगे तो 16 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 10-12 क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और MDU के ऊपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने MDU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करे हुए हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जो MDU के क्वेश्चन पेपर में एक साल आया है तो अगले साल CRSU में पूछा जाता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ, आप उस पे जाकर उस वीडियो को भी अच्छे से देखकर, काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर भी होंगे जो अलग हों, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिएगा। ईजिली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।